हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम फिर से आप लोगों को एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि प्रीवियस ईयर्स नीट वगैरह या मेंस वगैरह में पूछे गए हैं रोटेशनल मोशन चैप्टर से। तो उसको आज हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, हैंडल करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वही रोटेशनल मोशन का ही चैप्टर है। इसको मैं ज़रा अरेंज कर लेता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वही है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। चैप्टर हमारा रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी। सब टॉपिक हमारा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और थोड़े से डिफरेंट टॉपिक के भी क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। तो चलो हमारे सामने देखो, पहला क्वेश्चन ये है। अब देखो पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि 2 पर्सन ऑफ मास इज 55 kg and 65 kg respectively are at the opposite end of a boat. The length of the boat is 3.0 meter and weight 100 kg. 55 kg man walk up to 65 kg man and sit with him. If the boat is in still water, center of mass of the system shifted by. तो आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि एक हमारा बोट है, ठीक है। और इस बोट पे के दोनों लेंथ टोटल हमारा दे रखा है, कितना है भाई? लेंथ हमारा 3 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी लेंथ 3 मीटर है। एक व्यक्ति यहाँ पर कोई बैठा हुआ था, ठीक, और एक व्यक्ति कोई यहाँ पर हमारा बैठा हुआ था, एक आदमी। और ये है 55 kg मैन, ठीक है, 55 kg, और दूसरा हमारा है 65 kg, ठीक है। और ये पूरा हमारा एक इंटायर सिस्टम बन गया, ये हमारा पूरा एक सिस्टम है, ठीक है ना। अब आप देखो आगे दे रखा है कि द 55 kg मैन वॉक अप टू द 65 kg मैन। ये 55 kg वाला खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद टुकुर टुकुर भाई साहब ये जो है ये चलना शुरू कर देते हैं और ये इधर बढ़ने लगते हैं। और ये बढ़ते बढ़ते क्या किए, बढ़ते बढ़ते इनके बगल में आए और इनके बगल में आके कहे भैया हम भी बैठेंगे। अब ये दोनों लोग यहाँ पे बैठ गए। ये पहले यहाँ पे बैठा था, यहाँ से खड़ा हुआ, खड़ा होते हुए जाने लगा, जाके यहाँ बैठ गया। क्वेश्चन में क्या बोला कि इफ द बोट इज इन स्टिल वाटर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्टेड बाई। तो ये पूरे इंटायर सिस्टम पे जो एक्सटर्नल एफनेट है वो हमारा क्या है? 0 है। ऐसे सिचुएशन में जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वो चेंज नहीं होता, वो 0 रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए इसका आंसर हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर इंटायर सिस्टम पे अगर हमारा एफनेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 हो, उस केस में सेंटर ऑफ मास हमारा शिफ्ट नहीं होता है, मूव नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ऐसा दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो कि ये देखो दे रखा है 2 पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट, ये दोनों रेस्ट में है, मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन इफ देयर स्पीड्स आर v and 2v at any instant then the speed of center of mass of the system will be। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है कि एक कोई पार्टिकल ये है और एक कोई पार्टिकल ये है, ये और ये दोनों रेस्ट में थे, और किसी इंस्टेंट पे एक पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करने लगा और ये इधर मूव करने लगा 2v वेलोसिटी से। देखो दे रखा है कि एट एनी इंस्टेंट इफ देयर स्पीड्स आर v and 2v देन द सेंटर ऑफ मास। तो ये भी हमारा एक इंटायर सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि ये दोनों में जो वेलोसिटी एक जेनरेट हुआ है ये इंटरनल अट्रैक्शन की वजह से हुआ है। लिखा है इंटरनल अट्रैक्शन, तो ये इंटरनल म्यूचुअल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल सिस्टम पे हमारा फोर्स नहीं लग रहा है, इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ भी एफ एक्सटर्नल जो है हमारा वो हमारा 0 है। तो यहाँ भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो अगेन 0 मिलेगा, वो अगेन हमारा 0 मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन जो था ये और ये दोनों के दोनों हमारे सेम है। ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं ये क्वेश्चन हमारे सभी MTG बुक के हैं। MTG 33 ईयर्स, MTG 33 ईयर्स, ठीक है। MTG 33 ईयर्स के हमारे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो 2012 में आया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ दिख पा रहा होगा आप लोगों को 2012 का क्वेश्चन था। अभी ये जो क्वेश्चन हम 8 देख रहे हैं ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलो 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये भी क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है। लिखा है मैन 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस एट हाइट 10 मीटर अबव द फ्लोर। ध्यान रहे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये है ग्रेविटी फ्री, दूसरा है कि 10 मीटर हाइट पे है। ही थ्रोज अ स्टोन
0.5 kg mass downward with speed 2 meter per second. When the stone reaches the floor, the distance of the man above the floor will be. तो सोचो कि ये हमारा फ्लोर की बेस है और यहाँ पर ये आदमी है, यहाँ पर ये भाई साहब हैं, इनकी हाइट यहाँ से कितनी है, तो ये हाइट हमारा दे रखा है क्वेश्चन में कि 10 मीटर है। और ये भाई साहब कर क्या रहे हैं, तो ये भाई साहब यहाँ से 0.5 kg का एक पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं, वो भी किस वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ। तो जब ये पार्टिकल यहाँ से थ्रो कर रहे हैं इस वेलोसिटी से, जब ये पार्टिकल बेचारा नीचे आएगा, 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये भाई साहब भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। मान लो डिस्टेंस कितना शिफ्ट हो गए, x। तो इसमें हम करेंगे क्या कि सिंपल सी बात है कि इस पूरे इंटायर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी सेंटर ऑफ मास हमारा एज इट इज रहेगा। यानी हम ये कर देंगे कि जो m1r1 है विच इज इक्वल टू m2r2। यानी देखो अब ये आदमी सा, ये भाई साहब का मास है और ये उस पार्टिकल का मास है, ये जो x डिस्टेंस शिफ्ट हुए हैं वो है और ये जो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है, दोनों को बराबर कर देंगे और हमारा आंसर ये r1 का निकल आएगा कि ये कितना ऊपर शिफ्ट हुए। तो मास हमारा दे रखा है कि 50, इसकी वैल्यू हमने x से जूम कर लिया और ये है 0.5 और ये 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो x बराबर हमारा आ गया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 5 आ गया और नीचे आ गया 50, डिवाइड किया जाए तो 1 आ गया, ये आ गया 10, 0.1 मीटर। तो यानी ये 0.1 मीटर शिफ्ट हो गए और ये भाई साहब ऑलरेडी शुरुआत में ही 10 मीटर हाइट पे थे। कितना मीटर हाइट पे थे, 10 मीटर। और अब इस 10 मीटर से थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, कितना आगे बढ़ गए, तो 0.1 मीटर। तो अब टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हमारी कितनी हो गई, तो 10.1 मीटर हो गया। तो इस तरीके से हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, हमारा बी सही हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। ठीक है, तो जो आज का हम लोगों का ये है जिसमें ये मेंशन है कि सेंटर ऑफ मोशन और सेंटर ऑफ मास, इसके अलावा भी आज का टॉपिक में है हमारे पास कि टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है भाई, स्पेशल चीज, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन हमारा पहला है कि फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन। फोर्स हमारा दे रखा है कि 3J न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2k। तो हमारे पास देखो क्या क्या दे रखा है, वेक्टर आर दे रखा है कि 2k मीटर है, 2k कैप मीटर। फोर्स वेक्टर हमारे पास दे रखा है 3J कैप न्यूटन। हमसे टॉर्क पूछ लिया, तो टॉर्क बराबर होता क्या है, R क्रॉस F। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसमें कि 2K कैप मल्टीप्लाइड बाई 3J कैप। नंबर का मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6। अब K क्रॉस J हमारा क्या होता है, माइनस का I कैप, माइनस का I कैप। तो इतना न्यूटन मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। जिन लोगों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें कि मान लो बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज में बना रहा हूँ, ये है हमारा I कैप, ये है हमारा J कैप और ये है हमारा K कैप। ध्यान रहे कि जब I को J के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो K रिजल्ट में आता है, जब J को K के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो I रिजल्ट में आता है, और जब K को I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो J आता है। अगर इसी को रिवर्स कर दिया जाए, अगर इसी पैटर्न को रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स इन द मतलब ऐसा कुछ कि क्लॉकवाइज में ले लिया, I कैप ले लिया, ये इधर हमने J कैप ले लिया, इसमें जब हम रिजल्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे रिजल्ट पॉजिटिव में आएंगे और इसमें सब नेगेटिव में आएंगे। ऐसे मतलब इसको ऐसे ना करके यार, चलो और आसान कर देते हैं तुम लोगों के लिए। भाई साहब आ जाओ, देख लो, इसको और आसान कर दे रहे हैं यहीं पे। अगर हम इसी को J क्रॉस I कर दें तो ये माइनस का K हो जाएगा, K क्रॉस J कर दें तो ये माइनस का I हो जाएगा। ठीक है ना, और I क्रॉस K कर दें तो ये माइनस का J हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब एंटी क्लॉकवाइज में जब आप चलते हो, ये क्लॉकवाइज में चलते हो तो नेगेटिव आता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज में आप ट्रेवल करते हो तो पॉजिटिव आता है।
ये बेसिक रूल है हमारे, इसलिए यहाँ पे इस सवाल का हमारा ये जवाब हो जाएगा -6 आई कैप। अब हम इसी में दूसरा सवाल